Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. और ये है एक नया वीडियो. अब इसको मैं रिएक्शन बोलूं या क्या बोलूं मुझे नहीं पता. मिलती हूँ आपसे इतने छोटे से इंट्रो के बाद. कुछ चीज़ों पे ऑब्जेक्शन है, बस उसी की बात करने आई हूँ. तो इंट्रो के बाद मैं आपसे मिलती हूँ. तब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से. Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? Hey guys, I'm back with my reaction and you can call it opinion क्योंकि reaction के नाम पर आजकल अगर YouTube पे कुछ भी देखने को मिल रहा है तो वो मिल रहा है लड़ाई झगड़ा and all that. So let's call it an opinion video. तो ये ओपिनियन वीडियो मेरा जो है वो है साइक्लोन के बारे में. साइक्लोन ने रिसेंटली आई गेस कल वन डे अगो दिखा रहा है तो कल एक कम्युनिटी डाली थी जिसकी कुछ झलकी आपको मेरे कम्युनिटी पे नजर आएगी. और उसमें पहली लाइन जो इन्होंने लिखी है उससे बहुत तकलीफ हुई. तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि इन्हें लगता है कि विडो होना एक कलंक है. तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि विडो होना एक कलंक है, क्योंकि ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो कब किसके साथ होती है किसी को पता नहीं होता है. ठीक, तो कलंक का मतलब मैं आपको बता दूं, कलंक किसी के ऊपर तब लगता है जब वो बहुत ही जघन्य अपराध कर देता है या बहुत ही भयंकर कुछ ऐसा काम कर देता है कि जिसके कारण लोग उसको एक नेगेटिव इंसान की तरह जानते हैं. मतलब पूरी दुनिया उसको बोलती बहुत गंदा था. ठीक है, तो तब लगता है कलंक. और किसी की डेथ हो जाए, बीमारी से हो जाए, तो भी उसको नेचुरल ही बोलेंगे क्योंकि बीमार होना एक नेचुरल प्रोसेस है इंसान का. और कभी भी कोई भी बीमार हो सकता है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है. सो इट्स नेचुरल डेथ. तो उससे आपको कलंक कैसे लग गया? इतनी नेगेटिव आप क्यों हैं अपने ही आप को लेकर के? नेक्स्ट लाइन लिखती है, इंटेलिजेंस, ब्यूटी सब था मेरे पास, बस एक अच्छी किस्मत नहीं थी. और रियली आपको अभी भी लगता है कि आपके पास अच्छी किस्मत नहीं थी? चलिए बात करते हैं इस वर्ड की, इंटेलिजेंस. कौन सी इंटेलिजेंस दिखाई है आज तक आपने अपने वीडियोस में? कौन सी इंटेलिजेंस? मुझे नहीं लगता मुझे आज तक कोई भी इंटेलिजेंस या कोई भी इंटेलिजेंट डिसीजन आपने लिया हो, कोई इंटेलिजेंट ऐसा कोई काम किया हो जिससे आपकी इंटेलिजेंस नजर आई हो. आए दिन आप ऊटपटांग कम्युनिटी डालती रहती हैं. आए दिन इनफैक्ट इन दिस कम्युनिटी ऑल्सो देयर इज अ बिग ब्लंडर. हमारे यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे गांधी फैमिली, उनका नाम इन्होंने गंदी लिखा है. तो ये आपकी इंटेलिजेंस का परिचय था, इसी कम्युनिटी के अंदर था. और मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि किसी से गलती नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एक दिन हो गया है और आप उस गलती को सुधार नहीं पा रही हैं. लोगों ने आपको रेक्टिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन आपने डिसाइड किया कि नहीं है हम गंदी ही लिखेंगे. तो ये टॉकिंग अबाउट गांधी फैमिली, FYI. ठीक है, हमारे फ्रीडम से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है ये नाम. तो फिर बेफालतू की बेफजूल की फिर आप देशभक्ति भी ना दिखाएं कभी भी नहीं. 26 जनवरी को कोई पोस्ट ना आए क्योंकि आज आपने गांधी फैमिली को गंदी फैमिली बोला है. आपको शर्म आनी चाहिए. अगर आपको अपने देश के पॉलिटिकल लीडर्स के नाम नहीं पता, उनके नाम की स्पेलिंग नहीं पता, उनके नाम कैसे लिखने हैं ये नहीं पता. किसी का नाम जब आप लिखते हैं तो उसके नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा अपर केस में होता है, सरनेम का फर्स्ट लेटर हमेशा अपर केस में होता है. चलिए, और एक चीज, किसी को आप जब बोलती हैं कि विडो नाम का कलंक मेरे ऊपर लग गया है, तो आप हर एक विडो की इंसल्ट कर रही हैं. क्या उन्होंने ऐसा कुछ बुरा काम कर दिया जिसके कारण उनके साथ ये अनफॉर्चुनेट चीज हो गई? आप अपनी सोच 1 लाख लोगों के ऊपर थोपती हैं. कुछ बेवकूफ नीचे तारीफ करते हैं और कुछ बेवकूफ नीचे आपको सांत्वना देते हैं. उनको ये नहीं पता कि आप क्या हैं. हम लोग 1 साल से आपकी इंटेलिजेंस देख देख के परेशान हो चुके हैं. आपको यही समझाऊंगी कि बिल्कुल समझ में आता है आप बहुत दुखी हैं और आपकी आंखें इतनी बंद हो चुकी हैं कि ऊपर वाले से आपको कितनी ज्यादा हेल्प मिली है कि 1 साल में उसने आपको अपने पैरों पर इस तरह खड़ा कर दिया है कि आज आपके पास अपनी खुद की एक छत है. अब वो आपने चाहे जैसे भी ली हो. ठीक, तो प्लीज learn how to appreciate things, learn how to appreciate good things or something which is good, which is in your favor. Please learn to appreciate it. हर वक्त कम्युनिटी में बैठ के रोते हो, हर वक्त लाइव में बैठ के रोते हो. समझ में आता है कि बहुत बुरा हुआ है आपके साथ और किसी के साथ ना हो, आपके साथ भी नहीं होना चाहिए था.
लेकिन ये आपने एक जो बबल बनाया है ना, इसके अंदर सिर्फ दुख दुख भरे हैं आपने, और जिस दिन ये बबल ब्लास्ट होगा आपका चैनल डूब जाएगा। क्योंकि कब तक क्रिंज देखेंगे लोग। क्रिंज का क्रेज 1 साल 2 साल मैक्सिमम, उसकी लाइफ बता रही हूं मैं आपको, क्रिंज कंटेंट की लाइफ बता रही हूं। उसके बाद ब्यूटी हो गई इनकी, ब्यूटीफुल अपने आप को बहुत समझती हैं, लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगी, ब्यूटी जो है ना अंदर से आती है इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए तो वो बहुत सुंदर होता है। ये जो बाहर की ब्यूटी है ना, ये किसी काम की नहीं है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग या फॉर एवर नहीं रहती है। ये जो अंदर की ब्यूटी होती है वो हमेशा लास्ट करती है। तो यहाँ पे आपको, जब आप ब्यूटी की बात करती हैं तो आप किस तरह सुंदर है, प्लीज चीज का जवाब दीजिएगा मुझे। मैं बहुत इज्जत से पूछ रही हूँ आपसे कि आपकी लाइफ में, यहाँ पे आपके बच्चे की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक माँ और बच्चे का रिलेशन अच्छा ही होता है हमेशा, और वो बहुत छोटा बच्चा है तो विल नॉट इन्वॉल्व हिम। आपकी लाइफ में जुड़े हुए लोग जो भी हैं, बड़े लोग, ठीक है, जिनके साथ आप रहती थी, फॉर एग्जाम्पल आपके ससुराल वाले, जिनके साथ आप अभी रहती हैं आपके मायके वाले, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग मैं काउंट करा देती हूँ उंगलियों पर, जिनके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड किया है आपने। सास, ससुर, देवर, माँ बाप, भाई भाभी, भाई, ठीक है, ये हैं आपके आसपास रहने वाले लोग, आसपास आपसे मिलने जुलने वाले लोग। इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आपने सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल पर तारीफ की हो, या इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स, योर कॉलेज फ्रेंड्स, योर स्कूल फ्रेंड्स, इनमें से कोई ऐसा है जिसकी आपने आज तक सिर्फ और सिर्फ तारीफ की हो, जिसके अंदर आपने कोई कभी अच्छाई देखी हो? तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि 1 साल से हम लोग अगर कुछ देख रहे हैं तो यही देख रहे हैं कि आप सबकी बुराई करती हैं अपने वीडियोस में बैठ के, सिंपैथी गेन करने के लिए। ये जो सिंपैथी का कार्ड है आपका बहुत ही फ्रीक्वेंटली बार बार बाहर आता है, अलग अलग तरीकों से बाहर आता है, और आप अपने आप को हर सीन में विक्टिम बनाती हैं। अगर बात करूं आपके फ्रेंड्स की, तो उनकी भी बुराई हमने सुनी है, आपके सास की सुनी, आपके ससुर की सुनी, आपने भगवान को नहीं छोड़ा, उनको भी फेंक दिया उठा करके, लड्डू गोपाल को। तो आप कहां से ब्यूटीफुल हुई? प्लीज एक्सप्लेन, आप किस ब्यूटी की बात कर रही हैं? बाहर की ब्यूटी जो 4-5 साल में बदल जाएगी, चेहरा बदल जाता है इंसान का, अपीयरेंस बदल जाता है इंसान का, तो क्या आप उस ब्यूटी की बात कर रही हैं? क्या आपके अंदर चेतना नाम की कोई चीज है? क्या आप अपनी दिमाग से या आपके जो बोल हैं उससे आप दूसरों के साथ अच्छी हैं? आई डोंट थिंक सो। सो यू आर नॉट ब्यूटीफुल फ्रॉम विद इन। ओके, अगर आप लोगों को याद हो, जो इनको देख रहे हैं 1 साल से, इनका चैनल 1 साल में ऊपर गया है। जब ये स्टार्टिंग में नई नई आई थी तो इनका एक वीडियो है जहां पे कुछ बातें कर रही हैं। ब्राउन कलर का सूट इन्होंने पहना है और वहां पे इन्होंने बहुत ही साफ साफ बोला है कि आज मैं आप लोग को जिंदगी की एक चीज ऐसी बताऊंगी जो आपके बहुत काम आएगी, और वो एक चीज ये है कि कभी भी किसी बाहर वाले के सामने अपने माँ बाप की बुराई नहीं करना, कभी भी नहीं करना। इन्हीं के वर्ड्स, ठीक। उसके बाद एक दिन ये रोते हुए लाइव आई, और ये एक बार का नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको इन्हीं के चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। रोते हुए लाइव आई और कहती मेरे घर का माहौल बहुत खराब है, मैं यहाँ पे रह नहीं सकती, मैं यहाँ पे पागल हो जाऊंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, काफी रो रही थी। और उसके बाद इन्होंने स्टार्ट की अपनी साइकोपैथ वाली हरकत और सुनाई एक कहानी। इन्होंने बताया कि इनके माँ बाप एक दूसरे को फूटी आंख सुहाते नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है, और उनके लड़ाई का लेवल और सिवियरिटी इन्होंने उस वीडियो में बताई जो अभी इन्होंने प्राइवेट कर दिया है। इन्होंने बोला कि एक दिन ये स्कूल या कॉलेज, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, से जब घर आई तो इन्होंने देखा कि लाल पानी फैला हुआ था पूरे जमीन पे। लाल पानी से इनका मतलब था खून। और जब इन्होंने अंदर जाके देखा कहीं बेडरूम में या किचन में, आई डोंट रिमेम्बर अगेन, तो इनकी मम्मी जमीन पे पड़ी हुई थी और उनके कमर में एक चाकू, छुरी घुपी हुई थी। वो वीडियो इन्होंने कर दिया है प्राइवेट। इनको नहीं पता कि ये सीधे सीधे आप अपने फादर के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा रही थी। अच्छा किया कि आपने वीडियो प्राइवेट कर दिया, उसको कभी पब्लिक मत करना। जो इंसान ये कह रहा है अपने वीडियो में कि कभी अपने माँ बाप की बुराई कभी किसी के सामने नहीं करना, उसने 1 लाख लोगों के सामने वो वीडियो लाके पटका। ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे।
जहाँ पे कहीं पे आपके फादर विलन है, कहीं पे आपकी माँ विलन है, कहीं पे आपके भाई विलन है, कहीं पे आपकी सास, ससुर, देवर, दोस्त, किसी को भी नहीं छोड़ा आपने। तो ब्यूटी कहाँ है ब्यूटी इसमें? कौन सा ब्यूटीफुल इंसान ये सब हरकत करता है? और एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप इतनी ब्यूटीफुल हैं तो आप मुझे ये सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप अपने आप को ब्यूटीफुल मानती हैं कि आपकी लाइफ में जो इमीडिएटली लोग हैं आपके आसपास, आपके ससुराल से या आपके मायके से, उनमें से ऐसा कोई एक, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, तो उनमें से कोई ऐसा एक इंसान है क्या जिसके साथ आप रही हैं या रही होंगी इन पास, उसकी आपने आज तक बुराई ना की हो अपने चैनल पे? प्लीज मुझे इस चीज का जवाब जरूर दीजिएगा। और एक चीज जरूर बैठ के शांति में सोचिएगा कि जब एक इंसान ऐसा हो जिससे अपने आसपास के हर एक इंसान, हर एक रिश्ते से प्रॉब्लम हो, तो इतने सारे लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते। ऐसे सीन्स में गलत वो इंसान है जिसको सबसे प्रॉब्लम है, सुधार की जरूरत उसे है। तो ये बात आप जरूर बैठ के सोचिएगा। और मैं बिल्कुल भी आपसे चिढ़ के या गुस्सा होकर ये बात नहीं बोल रही हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूं, मुझे जरूर बताइएगा। इंटेलिजेंस हो गया, इनकी ब्यूटी हो गई, उसके बाद बीच में इन्होंने क्या लिखा मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने अपने उस कम्युनिटी में आगे मेंशन किया है कि सोनिया गांधी और मेनका गांधी को कभी किसी ने विडो के नाम से नहीं जाना। बिल्कुल सच बोल रही हैं आप, इनको कभी किसी ने विडो के नाम से, या इनको, क्योंकि इन्होंने वो कार्ड कभी खेला ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोनिया गांधी वर्ल्ड की टॉप 3 लेडीज में से एक है, मोस्ट पावरफुल वाली लिस्ट की। बहुत पावरफुल लेडी है वो। क्यों है वो पावरफुल? क्या उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं था? उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था। अगर आप उनसे इंस्पायर होती हैं तो एक बार उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है जो आपको डिस्कवरी पे मिलेगी, प्लीज देखिएगा, कि जब उनकी शादी हुई राजीव गांधी से और वो अपने ससुराल गई तो वहां पे इंदिरा गांधी इनकी तरफ देखती भी नहीं थी, इनके साथ बैठ के खाना भी नहीं खाती थी, इनसे बात भी नहीं करती थी। इन्होंने किस तरह से उनसे बात करनी स्टार्ट की, इन्होंने क्या क्या एफर्ट किए अपनी सास को मनाने के लिए। बीइंग अ फॉरेनर, उन्होंने वो सब एफर्ट किए जिससे उनकी सास खुश हो। आज तक जब वो किसी रैली में जाती हैं, जब वो किसी मीटिंग में जाती हैं, जब वो पब्लिक अपीयरेंस देती हैं, वो अपनी सास की साड़ियां पहनती हैं। क्या आपने अपनी सास को इतनी इज्जत दी? क्या आप इनसे इतनी इन्फ्लुएंस हो सकती हैं? एज अ लीडर आई डोंट लाइक हर, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लेडी, she is an inspiration, and similarly is the case with मेनका गांधी. So please, अगर आप किसी का नाम लेती हैं ऑब्वियसली और ऊपर से गलत नाम लेती हैं, और गांधी वर्ड आपको पता है ना हमारे फ्रीडम से एसोसिएटेड है, तो उसको लिखना सीखिए, उसको लिखना सीखो। और अगर आपको लोगों ने बोला है कि नीचे कमेंट में कि गांधी है, गांधी की स्पेलिंग ये है, आपने गंदी लिखा है, इट्स एन इंसल्ट। दोबारा ये हरकत मत करिएगा। या तो आप उस कम्युनिटी को ठीक करिए और सॉरी बोलिए। मैं भी गलती करती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर मुझे रेक्टिफाई करते हैं, मैं उनको सॉरी बोलती हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स गंदे थे, उनका सरनेम गंदा है, तो प्लीज 26 जनवरी 15 अगस्त को ना झंडे की फोटो मत लगाना, मत लगाना। गांधी जयंती को भी कुछ भी मत लगाना कम्युनिटी पे। अगर आपको 24 घंटे के ऊपर हो गए हैं, उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर पा रही हैं। इतनी महान है आप, सोनिया गांधी एंड मेनका गांधी। उन्होंने अपनी लाइफ दे दी देश को, ठीक है, इसलिए उनको विडो के नाम से कोई नहीं बुलाता, क्योंकि उनके काम इतने ज्यादा हैं और इतने स्ट्रॉन्ग काम है उनके, इतने सारे सोशल वर्क करती हैं, इतने सारे, मतलब आई जस्ट कांट एक्सप्लेन, यू कैन जस्ट चेक इट ऑन योर ओन। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ कर दिया अपने इस जीवन में, इसलिए लोगों को फुर्सत नहीं है उस चीज पे फोकस करने की कि वो विडो है। लेकिन आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपने खुद एक बबल क्रिएट कर रखा है कि आप एक अबला नारी हैं, आप कमजोर हैं, जो कि आप नहीं हैं, जो कि आप बिल्कुल नहीं हैं। और वो देश के लिए काम कर रही हैं, आप सिर्फ खुद के लिए काम कर रही हैं, आप सिर्फ कैमरा के लिए काम कर रही हैं। तो मैं आपको एक फ्यूचर बता दूं कि आप अपने को इनके लेवल पर मत रखिए। इनका लेवल बहुत अलग है, आपका लेवल बहुत अलग है। ये देश के लिए काम करती हैं, आप खुद के लिए काम करती हैं।
ठीक है, जिस दिन आप देश के लिए काम करने के लिए खड़ी होंगी तो हो सकता है आप धीरे धीरे इनके लेवल तक आए। कुछ हद तक आप सिर्फ इनसे इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। अगर आपको इनसे इन्फ्लुएंस होना है तो आप इनका वीडियो होना क्यों देख रही हैं? आप इनके बाकी के अच्छे काम क्यों नहीं देख सकते? और आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है एक एच ऐड करने में वहां पर? और दूसरी चीज, आप खुद को पढ़ी लिखी कहती हैं, अगर आप बीटेक हैं तो आपको पता होना चाहिए जब आप किसी का नाम लिखती हैं, भले ही वो आपका नाम हो खुद का या किसी पॉलिटिकल लीडर का या किसी का भी नाम, तो पहला लेटर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का अपर केस में होता है, कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, तो ये चीज आगे से ध्यान रखिए और ऐसी बेहूदी कम्युनिटीज मत डाला करिए। आपने हर एक वीडियो को कलंकित कर दिया, उसके ऊपर कलंक का एक ठप्पा लगाने की कोशिश की है कम्युनिटी डाल के। अरे यार, इट्स लाइफ में बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं। एक इंसान उतने ही दिन जिंदा रहता है जितनी सांसें वो गिन के लेकर आया है। अगर किसी के घर में कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट हो जाए तो क्या वो कलंकित हो जाता है इंसान? इतना दिमाग नहीं है तुमको? दिमाग से काम लो यार। एटलीस्ट से सॉरी टू ऑल द विडोज। विडो होना कोई कलंक की बात नहीं है। और आप जैसे बेवकूफों के कारण उठपटांग इस टाइप के रूमर्स फैलते हैं दुनिया में। और हैट्स ऑफ टू योर सब्सक्राइबर्स बाय द वे। एक आके मुझे यहाँ पे लिख के गया कि हाँ तो हमने सब समझ लिया उसने क्या लिखा, तुमको क्या प्रॉब्लम है? वाह भाई साहब या बहन जी, आप जो भी हैं, इट्स ऑन सोशल मीडिया एंड शी इज एन इन्फ्लुएंसर। इस टाइप का इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट कर सकती कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके नाम को ये गंदा बोल रही हैं। शी कांट डू इट। इनके घर में इन्होंने पोस्टर बना के नहीं चिपकाया है, इन्होंने सोशल मीडिया पे चिपकाया है। तो उस चीज की सिवियरिटी को समझो, ठीक? और यहाँ पे आके मुझे ज्ञान मत दो कि तुमको क्या प्रॉब्लम है। शी इज ऑन सोशल मीडिया, आई एम अ रिएक्शन चैनल, आई विल रिएक्ट। किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आके मेरे को ना डायरेक्ट कमेंट करो, मैं आपको एक जवाब दूंगी, बस एक रिप्लाई दूंगी, उसके बाद बहस नहीं करूंगी। पर ये यहाँ वहां जाके ना बकवास मत किया करो। और दूसरी चीज, गलतियां मैं भी करती हूँ, मैं अपनी गलतियां मानती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे रेक्टिफाई करते हैं, मैं सॉरी बोल के अपनी चीजें ठीक करती हूँ। मेरी कम्युनिटी आपको हमेशा एडिटेड दिखेगी, या तो मैं उसको अपडेट करती हूँ या मैं उसमें से स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करती हूँ। रिसेंटली भी मैंने एक मिस्टेक की थी जो मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है और मुझे आके उन्होंने नीचे लिखा कि आपने गलत बोला। आई सेड सॉरी फॉर दैट। खत्म हो गई बात वहीं। हालांकि हेटर्स को एक साल का कोटा मिल गया है, उस चीज पे वो लोग मेरी बुराई कर सकते हैं। सो यू आर फ्री टू डू इट। मैंने उस चीज के लिए सॉरी बोला है, वो मेरी मिस्टेक थी। मेरे वीडियोस वन गो में बनते हैं, एक बार में बनते हैं। मैं इसमें कट सिर्फ तभी लगाती हूँ जब बीच में पॉज होता है या मैं फंबल करती हूँ। तो मेरे लिए बहुत छोटी छोटी चीजें, मिस्टेक्स निकालना अपने वीडियो से थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक फ्लो में बोल रही हूँ तो अगर बीच से कुछ कट कर दूंगी तो वो बहुत बुरा लगेगा। तो गाइस, ये था मेरा रिएक्शन इनकी कम्युनिटी पे। अगर आप एक अच्छी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो ढंग का इन्फ्लुएंस क्रिएट करिए। अपने आगे फ्रीडम फाइटर्स को गंदी बोलने का आपको कोई राइट नहीं है। और आपने जो रेक्टिफिकेशन नहीं किया है, 24 घंटे के ऊपर हो गई आपकी कम्युनिटी, इससे पता चलता है कि आपने आउट ऑफ ईगो नहीं किया है, बट आपने बहुत ही गंदी हरकत की है। रेक्टिफाई इट, say sorry to widows, say sorry, rectify it. It's Gandhi, it's not Gandhi. Change it. क्योंकि आप इंसल्ट कर रहे हैं अपने फ्रीडम फाइटर्स की। वो नाम एसोसिएटेड है गांधी से, नेहरू फैमिली से। और रही बात की इनको किसी ने विडो की तरह नहीं जाना, तो इनके दोनों के हस्बैंड जो थे ना, उनका असैसिनेशन हुआ था, मतलब समझती है, उनको मारा गया था। अच्छे खासे चलते फिरते गए थे, अनएक्सपेक्टेड था, बहुत बुरा था। तो डोंट कंपेयर योर सिचुएशन विद एवरीबडीज सिचुएशन कि हाँ ये ऐसी है तो हाँ ये मेरे जैसी, वो वैसी तो मैं। हो सकता है उसके लिए और ज्यादा शॉकिंग रहा हो। उनके घर में दुख आया विद अ ह्यूज शॉक। जो हमारे राजीव गांधी जी थे, उनकी डेथ कितनी खराब थी वो हम सब जानते हैं। तो ऐसी बेवकूफियां सोशल मीडिया पे मत किया करो। अपने सब्सक्राइबर्स को बोलो तुम्हारे कमेंट सेक्शन तक रहें, यहाँ पे बकलोली करने ना आए। उन्होंने समझ लिया, हमें नहीं समझना, सीधी सी बात। हमें वहां पे गांधी देखना है तो देखना है। आप कर दो, नहीं तो रिपोर्ट स्पैम में जाएगा, विच वी डोंट वांट। आप हमारी इंडिया की पॉलिटिकल लीडर्स के नाम को इस तरह से नहीं लिख सकती हैं, ठीक है? तो गाइस, आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।
again.